ओके, कल की बात थोड़ी रिवाइज करते हैं हम। वी आर इन दिस न्यू टॉपिक कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको 2D मोशन कहते हैं या मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। So don't get confused with the names. It has three different names: Chintu, Mintu, Mona. Projectile motion, 2D motion, and plane motion. Motion in a plane. ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो इसको हमने कहा कि इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन, और इसके अंदर हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस लगाएंगे। और क्या पढ़ना है इसके अंदर? वी हैव टू स्टडी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और वेलोसिटी उसके कंपोनेंट फॉर्म में। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से। टाइप्स ऑफ 2D मोशन कहो, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ 2D मोशन? हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल होता है और दूसरा सर्कुलर मोशन होता है। सो फर्स्ट विल कवर दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, और जैसे ये कवर हो जाएगा विल जंप टू दी सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? किसी भी ग्राउंड से हम किसी एंगल थीटा पे, लेट्स से 30 डिग्री 45 डिग्री एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, तो ये जो पैराबोलिक पाथ वो लेता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, this particle will travel in projectile motion. We say the particle is traveling in the projectile motion. यहाँ पे इसको कहेंगे ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस वन। नेक्स्ट पेज में हमने देखा कि 1D और 2D मोशन का अंतर क्या है। 1D मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। एक तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और वही पाथ से नीचे भी आ जाएगा, और अगर वो होगा तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट चलेगा और वही पाथ से पीछे आ जाएगा। 2D मोशन क्या है? ये थोड़ा हवा में ऊपर भी जाएगा, मतलब ये वाई एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है थोड़ा, और थोड़ा एक्स एक्सिस के अलोंग भी चल रहा है। सो दिस इज कवरिंग टू डायमेंशंस, एक्स एंड वाई, इसलिए हमने इसको कहा टू डायमेंशनल मोशन। फिर हमने इसका एनालिसिस किया। एनालिसिस मतलब एक एक चीजें हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हमें देखने हैं। तो हमने किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u या v से थ्रो किया। इस वेलोसिटी को हम यहाँ पे थ्रो करेंगे। तो हमने कहा कि यार इसके दो कंपोनेंट्स अगर ले लेंगे तो कितना अच्छा होगा कि नहीं। हमने कहा कि कंपोनेंट, व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट? तो इस वेलोसिटी को मैंने यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट किया ऑन दिस राइट हैंड साइड, यू कैन सी हियर। इसको कहा कि मैंने ये ग्राउंड से थीटा एंगल मेजर करता है। तो वेक्टर की कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे मैंने समझाई कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी होगी v cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी होगी v sin थीटा। तो आज के लिए इतना याद रखना है। जिनका वेक्टर नहीं हुआ है वो याद रखेंगे, जहां से हम थीटा मेजर करते हैं वहां पे सर ने कुछ ऐसा कॉस कंपोनेंट लिया है। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब क्या है? एक्चुअली पार्टिकल तो ऐसा जा रहा है, लेकिन अगर उसको टुकड़ों में बांट कर देखा जाए तो वो थोड़ा एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, थोड़ा वाई डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो हमने कहा कि जहां से थीटा मेजर करते वो कंपोनेंट कॉस बोल दो, और ये डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा या v cos थीटा। यहाँ पे मैंने v से दिखाया तो हम कहेंगे v cos थीटा। और वर्टिकली कितने वेलोसिटी से चल रहा है वो ऊपर, कितने वेलोसिटी से जा रहा है तो v sin थीटा। फिर दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली ये थी कि ये पूरा मोशन ग्रेविटी के अंडर चल रहा है। तो हमेशा ग्रेविटी एक्ट हो रही है हर एक पॉइंट के ऊपर, और ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। अच्छा, मतलब ये जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी, वो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाते जाएगा वो वेलोसिटी कम 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 होते जाएगी, और एक पोजीशन यहाँ पे ऐसी आएगी, ये जो टॉप पोजीशन है, यहाँ पे इसके वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल के अबाउट क्या बोला था मैंने कल? हॉरिजॉन्टल के अबाउट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v cos थीटा, ये थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट इज चेंजिंग? इज चेंजिंग द वर्टिकल कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली एक्ट करती है। ठीक है, चलो। फिर इसके अंदर मैंने बोला वही पॉइंट हमने लिखे जो मैंने बोला। ठीक है। फिर जिनको इस लेक्चर में कोई दिक्कत होगी तो वो एप्लीकेशन में जाके ये वीडियो लेक्चर दे सकता है, मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक। फिर ये सब चीजें हमने यहाँ पे लिखने के बाद फिर कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, छोटी मोटी चीजें एक्सप्लेन करी थी मैंने। फिर कैलकुलेशंस में मैंने पढ़ाया टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। यही तो हमारा पर्पस था कि इस टॉपिक में सबसे पहले पहला फॉर्मूला हमें देखना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग समझ लो कि ये पार्टिकल ए से निकला और ये बी तक आएगा तो कितना टाइम चला गया, मतलब 2 सेकंड में फिर से ये ग्राउंड पे आएगा, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, कितने टाइम में ये पार्टिकल ग्राउंड पे आ जाता है। तो हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए
ये पूरे टॉपिक में हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला यूज नहीं करते। जो तुमने बचपन से 3 फॉर्मूले यूज करते आ रहे हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों ही फॉर्मूले हम पूरे फॉर्मूले में, पूरे चैप्टर में तीनों ही फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे हम जो पार्टिकल चल रहा था u वेलोसिटी से, उसके 2 कंपोनेंट लेके उसको देखें। मतलब ये तीनों फॉर्मूले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लगाएंगे, कभी कभी जरूरत पड़ी तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में उसके खुद के कोई फॉर्मूलेज नहीं है कि मतलब सर कि आप ऐसे जाने वाले कोई कर्व वाले पाथ के कोई फॉर्मूला है क्या, तो नहीं, एक ही फॉर्मूला है आगे जाके, इक्वेशन ऑफ मोशन। वो अगर छोड़ देते हैं तो वी हैव टू डील विद ऑल दिस 3 फॉर्मूला व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात चल रही थी, तो वर्टिकल मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो वर्टिकल मोशन मतलब जो जो क्वांटिटीज वर्टिकल डायरेक्शन में है उनको कंसिडर करके हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, ठीक है। कैसे निकाला वो, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट हमने लिया इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ये डायग्राम हम रेफरेंस के लिए लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, पार्टिकल यहाँ से चला वापस ये ग्राउंड पे यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ तक y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 कह रहा हूँ। ये तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यहाँ से यहाँ अगर मैं मेजर करता हूँ। अगर पार्टिकल यहाँ से चलता और वही पोजीशन में वापस आ जाता है, मतलब ये ऊपर कुछ गया और वापस नीचे आ गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना लिया मैंने, 0। y डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो y डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी कितनी है, तो उसको मैंने uy लिखा था। y डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। इसके पीछे देखोगे तो कंपोनेंट हमने ऐसा लिया, देखो दिस इज u sin थीटा आ जाएगा अभी, देखो, हाँ दिस इज u sin थीटा। y डायरेक्शन के लिए u sin थीटा। ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है तो वो माइनस जी, तो एक्सेलरेशन को हमने माइनस जी पुट किया और इसको ऐसा डिराइव करने के बाद मुझे टाइम मिला, एंड दैट इज माय टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी। ये फॉर्मूला रटना है हमें, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड थ्रू आउट द 2 ईयर। फिर हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया सर, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम हाइट की बात करो सर। मैक्सिमम हाइट मतलब ये पूरे जर्नी में इसको अगर हम थ्रो करते हैं तो कितना मैक्सिमम ये ऊपर चला जाएगा ग्राउंड से, उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट। वो फॉर्मूला निकालने के लिए हमने ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन में से कोई सुटेबल इक्वेशन सिलेक्ट किया। उसके लिए हमने देखा कि यहाँ से अगर मैं पार्टिकल को थ्रो करता हूँ तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, और बी पे आने के बाद उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है। तो ए पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। और टॉप मोस्ट पोजिशन में जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है क्योंकि वो अभी नीचे जाने की कोशिश करेगा। एट बी पोजिशन वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। फिर हमने इसको फॉर्मूला लगाया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगा रहे हैं। तो फाइनली बी पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियली जहां से चला वो वेलोसिटी uy लिखा मैंने, एक्सेलरेशन को माइनस जी पुट किया, और जो दोनों ये जो डिस्टेंस है दोनों का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसे, ये कितना है, इसको हमने कहा h मैक्स। मैक्सिमम हाइट के लिए h मैक्स लिखा। y डायरेक्शन की वेलोसिटी अभी तो पता चल गया होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी है, u sin थीटा। यहाँ से थीटा मेजर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी होती है u cos थीटा और वर्टिकल की u sin थीटा। वो पुट करने के बाद मैक्सिमम हाइट मुझे मिली u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये मेरी मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड है। इनिशियल वेलोसिटी u और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या हमने 30 डिग्री पे पार्टिकल को फेंका है, 45 डिग्री पे फेंका है, 46 डिग्री पे फेंका है, कितने डिग्री पे फेंका है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी मैक्सिमम हाइट, ठीक। और इसके आगे आज का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। हमने 2 फॉर्मूले निकाले दोस्तों, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। हमें और एक फॉर्मूला चाहिए ताकि 3 फॉर्मूले हो जाएंगे, तो उसके ऊपर से हम बंच ऑफ न्यूमेरिकल्स कर लें। तीसरा फॉर्मूला जिसको कहते हैं रेंज ऑफ मोशन, इसको हेडिंग दे दो, आज की डेट डालो 7 जुलाई 2020। सब जन मेरे साथ लिखेंगे, जब मैं कहूंगा रुक जाओ तब रुक जाना। अभी चलो मेरे साथ, रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है सर, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले तो यार पहले ग्राउंड निकाल ले, ये रहा ग्राउंड। ग्राउंड पे हमारा एक बॉल है, कोई पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं,
इसको हम ऐसा थ्रो करेंगे विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा। कैसे जाएगा ये जाएगा पैराबोलिक पैरेलल। ठीक, चल ओके। तो मुझे क्या निकालना है? आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द रेंज। रेंज मतलब क्या है? कहाँ से निकला और कहाँ तक पहुंचा। ए से निकला बी पे पहुंचा, तो ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। मुझे कितनी चीजें गिवन है बेटा? यू गिवन है मुझे, थीटा गिवन है, और एक चीज हमेशा गिवन होती है जी, वो हमेशा नीचे लगती है। तो इन तीनों के टर्म में मुझे आंसर चाहिए रेंज का। हमने कहा कोई बात नहीं सर, एक चीज हमने यहाँ पे नोट भी की थी। पहले तो इसके कंपोनेंट ले लो यार तुम। यू के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे? एक ये आ जाएगा यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। मतलब ये पार्टिकल का ये जो है वेलोसिटी u, उसके दो टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा u cos थीटा, एक टुकड़ा u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी u cos थीटा, वर्टिकल में उसकी वेलोसिटी u sin थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे नोट लिखा मैंने हॉरिजॉन्टल, तुम बाद में कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं साथ ही साथ नोट्स लिख के देता हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, u cos थीटा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक नोट तुम्हें 2-3 बार देखने को मिले पूरे नोट्स में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट u cos थीटा remains constant throughout the journey, of projectile। क्या मतलब है u cos थीटा कांस्टेंट? अरे मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ तो u cos थीटा, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे पार्टिकल आएगा नीचे की तरफ आने के लिए, उसके भी दो टुकड़े करोगे तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं खींचती, ग्रेविटी सिर्फ नीचे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा हर बार इसके पूरे थ्रू आउट द जर्नी में? वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। लेकिन हमें रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी नोट्स भी हमने लिखी। अच्छा ठीक है, रेंज निकालना है मतलब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, s मतलब क्या है? ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लगाएंगे ये। तो s को क्या लिखूंगा मैं? दैट डिस्टेंस इज r। u को क्या लिखूंगा मैं? ux लिखूंगा इंटू t प्लस हाफ। a को क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इंटू t स्क्वायर। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा जीरो। तो r इज इक्वल टू यह आ जाएगा ux इंटू टी प्लस ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो दिस इज ux इंटू टी। एंड व्हाट इज t? दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। भैया यहाँ से यहाँ आने तक हमने टाइम निकाला ना अभी 1-2 सेकंड पहले। टी का फॉर्मूला मुझे कितना मिला है वो वहां से उठाना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन जी। सो भैया चलो हमारे साथ, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, यहाँ पे लिख देते हैं 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पे। और ux कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? वेलोसिटी u cos थीटा। ux कितना है भैया? u cos थीटा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कहना ऑल इज वेल, सर के पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में 2 बार फिर से देख लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो ux को मैं लिखूंगा u थीटा इंटू टी इज 2u sin थीटा अपॉन जी। बोलो ऑल इज वेल, है कि नहीं ऑल इज वेल? हाँ सर, आप कहोगे तो हो ही जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। मैं बस क्या इधर से उधर भगा रहा हूँ, 2 को इधर से लिखा भाई मैंने, u और ये u का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। साइन थीटा यहाँ पे था, साइन थीटा नहीं, मैं पहले तो साइन थीटा को पहले लिख दिया, कॉस थीटा फिर आ गया बाद में। क्या इसमें बड़ी बात है? अभी 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 इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो थोड़ा गौर से देखना, भटक मत जाओ इधर उधर। देखो यहाँ पे
यू स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लिख देता हूँ अपॉन जी करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई बता पाएगा क्या रे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैथ्स वाले लोग इसको क्या लिखते हैं, cos कुछ थीटा तो उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं sin ना, थीटा कॉस 2 sin 2 थीटा, थीटा साइन 2 sin थीटा, 2 राइट, थीटा साइन 2 थीटा 2 की थीटा जय, सो साइन 2 थीटा अपॉन जी। So this is the formula of range। बता रहा हूँ क्या किया मैंने, रुक जा, दो फॉर्मूले याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो स्टैंडर्ड क्या बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और what you call technically 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। इसको डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, रट लो, जिनका बायोलॉजी है वो याद ही रखो तो अच्छा है। sin 2 theta 2 sin theta cos theta होता है। जितना भी मैथ्स फिजिक्स में आएगा वो पूरा का पूरा जहाँ के वहाँ पूरा डिटेल में बताने जाऊंगा, तुम्हें अलग से फिर मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं। और जिनका जेडब्ल्यू वाले लोग हैं वो तो मैथ्स पढ़ ही रहे हैं, उनको तो बताने की जरूरत नहीं। चलो छापो भाई। हाँ सर। सो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 3, और इन तीनों फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हम अभी करने जा रहे हैं। तो मैं 30 सेकंड रुकने वाला हूँ, फिर आगे चलूंगा। किसी को कुछ पूछना रहा, फील फ्री टू आस्क मी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सब लोग फेयर नोटबुक में लिखो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। मैं एक कॉल रिसीव कर रहा हूँ, तब तक तुम लिख लेना यार, ठीक है। मैं माइक ऑफ कर दे। चलो लेट्स मूव। किसी का लिखना बाकी है क्या? हेलो, कोई है वहां पे जो मेरे नहीं साथ? सर, हो गया। एक मिनट रहा है मुझे, नहीं सर, हो गया गया। सर हो गया सर। और 1 मिनट रुका, कोई बोला है तो मैं 20 सेकंड रुकूंगा, 1 मिनट काफी ज्यादा हो जाएगा, फटाफट हो गया। चलो भाई आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से है, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लिखूंगा, मेरे साथ लिखो तुम। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो मेरे साथ साथ, टाइम सेव करेंगे। बॉल इज थ्रोन विथ 5 मीटर per second at an angle of projection 37 degree, full stop. Find number 1 time of flight, number 2 maximum height, काफी बेसिक क्वेश्चन है जिससे फॉर्मूला क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूला याद रखने के लिए। और इसका हम तुरंत एक्सप्लेनेशन के बाद एनिमेशन भी करके देखेंगे कि वही आंसर आते हैं। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ट्राई दिस क्वेश्चन। कोई प्रॉम्प्ट मत करना, आंसर निकालने के बाद रुक जाओ, ठहर जाओ, बोलो मत आंसर।
सर यहाँ पे जी की वैल्यू माइनस लेनी होती है। नहीं, डायरेक्ट हम फॉर्मूला रिजल्ट में जी की वैल्यू माइनस मत लो। जब हमने डेरिवेशन किया तब जी की वैल्यू हम माइनस लेके ही जो आंसर निकाला है, तब वापस से माइनस मत पुट करना। जो भी फॉर्मूला आए है वहां पे जी की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो। एंड फॉर सिंप्लिसिटी टेक द जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो 9.81 है कैलकुलेशन के लिए हम उसको 10 कंसिडर करते हैं। सब लोग ट्राई करो। लास्ट 30। सर साइन 72 नहीं पता है। 72 नहीं है, वो 37 है। हॉरिजॉन्टल, अच्छा हाँ, वो साइन थीटा 3/5 है कर सकते। स्टैंडर्ड, चलो मैं वो 37 की वैल्यू भी दे देता हूँ। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल होते हैं, कुछ चीजें ऐसी स्टैंडर्ड है यहाँ पे जो याद रखनी है। ऊपर सामने क्या होगा, ये 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। दिस इज कॉल्ड एज 37 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन 37 अपोजिट, और यू कैन से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, और cos 37 यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5। जो कुछ है वो निकाल सकते हैं। सो यू रिमेम्बर दिस टू ट्रायंगल्स। कहाँ से आए हैं पूछने की कोई जरूरत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये याद रखने हैं दो, 37 और एक होता है 53। ठीक है, और इसमें होता है, ये होता है 4, ये 3 और ये 5। ठीक है, जिनको ये पता नहीं है वो लिख ले साइड में और इससे याद रखे फॉर द फ्यूचर पर्पज। ठीक है, और फॉर्मूला में जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं। डन सर। डन सर। ठीक, चलो तो अभी इसके पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूँ मैं। अपना अपना आंसर चेक करोगे, मैं इसे सॉल्व करूंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला बस मुझे बताओ, पहला आंसर निकालना है मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, यार मैं भूल गया क्या फॉर्मूला था वो, कुछ ऐसा था क्या, 2u sin थीटा अपॉन जी। चेक करके देखो। राइट, बस अभी 2 पुट कर दो यहाँ पे, u पुट कर दो 5, साइन 37 यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम, g की वैल्यू 10। सो 2 into 5 into 30, साइन 37 इज 3/5 डिवाइडेड बाय 10। 5 से 5 कट, और ये कितना हो जाएगा 6/10। करेक्ट, यही आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। 0.6 कितना है 0.6 सेकेंड। तो टाइम यही पीरियड आया आ था सर। गया 0.6 सेकेंड। ठीक है, चलो फिर दूसरा क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम हाइट। तो सेकंड इज मैक्सिमम हाइट। कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे मैक्सिमम हाइट का, जो अभी डिराइव किया हमने। U square टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2g यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन स्क्वायर बराबर लिखा मैंने। साइन नहीं, साइन यहाँ पे स्क्वायर 2 थीटा। चाहिए और ये 2, और यहाँ पे क्या चाहिए साइन स्क्वायर। ठीक है, ये जनरली मैक्सिमम हाइट का और रेंज का कंफ्यूज हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रख लेना। एक और यू स्क्वायर कितना था रे, 25 लिख दूं क्या, 5 का स्क्वायर 25, और साइन 37 कितना आया था, साइन 37 3/5 था ना, उसका स्क्वायर। तो 3/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 into 9/25 डिवाइडेड बाय 2 into 10। 25 कैंसल, दिस इज 9/20। 9/20 कितना आता है रे, करके बताओ फटाफट से। 1.8 नहीं 1 पॉइंट नहीं आएगा, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। 2.8 0.45 0.45 मीटर। h max is 0.45 मीटर। 9/20 is 0.45। ओके, राइट। अभी तीसरा क्या बाकी है, तीसरा रेंज। हाँ, कैपिटल R से लिखा है, तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एम आई करेक्ट? u स्क्वायर को मैं सीधा 5 का स्क्वायर 25, साइन 2 थीटा यहाँ पे पुट करने में दिक्कत होगी तो हम उसको लिखेंगे साइन 2 थीटा, हाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
क्योंकि हमें वो पता नहीं ना 37 इंटू 2 करके जो नंबर आएगा वो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। 37 इंटू 2 करेंगे तो 74 आएगा। तो 74 को एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है। जैसे 37 और 53 तुम्हारे लिए नया है, वो स्टैंडर्ड है, उसके अलावा कोई नहीं होता है स्टैंडर्ड। तो हमने इसको लिखा भाई 2 इंटू साइन 37 इंटू कॉस 37, थीटा 37 है ना भाई हमारा। ओके सर, सो ये 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। साइन 37 कितना आया था हमारा 3/5। कॉस 37 कितना है हमारा 4/5 डिवाइडेड बाय ये 10। ठीक है, सो इसे सिंप्लीफाई करो और आंसर मुझे बताओ। शायद से ये आ जाएगा कुछ 12/5 विच कम्स आउट टू बी 2.4 मीटर। सो रेंज आगे कैलकुलेशन तुम कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना तुम कैलकुलेशन, मैं फास्ट फास्ट करके ये हो जाऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते बैठेंगे ना तो मेरा आधा घंटा तुम्हें कैलकुलेशन समझाने में चला जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू हैव एनी डाउट इन कैलकुलेशन, लेक्चर होने के बाद खुद से करके देखने की कैलकुलेशन, ये आंसर मैंने जो लिखे है वो सही आते हैं या नहीं। ठीक है, मेरे पास 3 आंसर मिले अभी। सर इसमें रेंज मिला, वेलोसिटी नहीं रहती? वेलोसिटी लाइन है बेटा, ये क्या u 5 का स्क्वायर 25 गिवन थी हमें, वेलोसिटी तो गिवन थी भाई 5 मीटर पर सेकंड, एंगल गिवन था। तो मैं ये कह रहा था कि हमें गिवन है दो चीजें, स्क्रीन दिख रही है कह रही, हाँ हमें गिवन है दो चीजें, वेलोसिटी, वो भी कैसी, इनिशियल वेलोसिटी, कितने एंगल पे थ्रो किया हमने 37 डिग्री, और हमारे आंसर। तुम्हें आंसर नोट डाउन करने में अभी एनिमेशन खोलूंगा तो हम चेक करेंगे एग्जैक्टली सिचुएशन कैसे दिखेगी हमें। ठीक है, टाइम पीरियड कितना आया 0.6, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट कितनी आई 0.45, रेंज कितनी आई हमारी 2.4। किसके लिए, जब मेरी वेलोसिटी इनिशियल 5 थी और प्रोजेक्शन कितना था 37 डिग्री। चलो हम ये करके देखते हैं अभी। ओके, तो ये रहा हमारा वर्चुअल लैबोरेटरी जहाँ पे हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, अरे बोलो यार 5। तो दिख रहा है क्या नीचे मैंने 5 किया, ये जो डायल नीचे में घुमा रहा हूँ, दिख रहा है क्या, मैं अभी इसको 5 पे करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 5। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 तो हमारा ये तोफ में 37 डिग्री पे कर दूं 37। ओके, तो हमने 37 डिग्री से इसको जूम करना चाहिए मैंने, देखो अभी दिखाई पड़ रहा है 37 एंगल, ये आदमी के पीछे वो तोप के नीचे। ठीक है, तो ये आदमी को कह दो यार तू, मतलब गोला बारूद निकलने के बाद तुझे कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो हम अभी इसको फायर करते, तो हमारा मैक्सिमम रेंज टाइम ये हम यहाँ से निकालेंगे, ये हमें आंसर देगा, टाइम रेंज और हाइट। ठीक है, सब चीजें तीनों तैयार है हमारी, हम इसको फेंकते हैं यहाँ से, लेट्स थ्रो दिस। तो ये नीचे गिरा है क्योंकि स्पीड काफी कम थी ना, यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो, ये यहाँ पे मैं जहाँ घुमा रहा हूँ वहां पे बॉल नीचे गिर गया। तो कितनी रेंज कितनी आई थी हमारी, व्हाट वाज द रेंज, रेंज कितना है 2.4 meters. दिख रहा है यहाँ पे 2.45 रेंज। ठीक है, और टाइम कितना आया था हमारा 0.6. तो ये कंप्यूटर जी सही बता रहे हैं ना, टाइम 0.6 और रेंज कितनी आई थी हमारी 2.45। हाइट मतलब ये क्या, ये डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी, तो ये यहाँ जाके टच करना पड़ेगा ना सबसे ऊपर। हाँ, मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी 0.46, हमारा यही आंसर था क्या मैक्सिमम हाइट में 0.45. 0.45 मतलब हाँ वही ठीक है, है। हमने हाँ, 4 डिजिट तक कर लिया। तो क्या है कि ये सिमुलेशन से भी हमने चेक किया कि ऐसा होता है। तो थोड़ा ये वेलोसिटी काफी कम हो गई ना, थोड़ा फील लाने के लिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं और इसका थोड़ा सा एक आनंद लुटते हैं। ठीक, इसको अगर हम फेंकेंगे तो एक कुछ इस तरीके से ऐसे गिरेगा। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये आदमी तो हटने नहीं वाला, वो हमारे हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है। मैं पहले ना 30 डिग्री पे थ्रो करता हूँ, या हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, अरे आजा प्लीज 30 डिग्री पे।
ओहो, हाँ 30 डिग्री पे फायर करते हैं, कुछ भी वेलोसिटी मानते, कोई वेलोसिटी 15 कर देते, इसको फायर कर देते, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ दूसरे एंगल पे थ्रो करते हैं, 60 पे करके देखे। अभी मैं जब 60 पे इसको थ्रो करूंगा ना, तो वो सेम जगह पे जाके गिरेगा। 60 पे, रेडी, 1 2 3, ये कहाँ गिरना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ गिरना चाहिए, ठीक है। जो वहां पे वो जो मार्क किया है ना 19.9, ठीक है। सो भगवान मुझे बचा लेना, 60 पे वो वहां पे गिरना चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो हिट कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें मिलते हैं, एक तो 60 और एक 30। 90 माइनस 30 कितना होता है, 60। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। तो जब मैंने 30 थ्रो किया पार्टिकल को, सेम रेंज पे गिरा। जब मैंने 60 डिग्री पे थ्रो किया, वो सेम डिस्टेंस कवर करके गिर गया वहां, ठीक है। तो ये आगे वाला टॉपिक पे हम पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस आ गए हम घर पे, पढ़ते हैं। लेबोरेटरी से आ गए हम अभी हमारे वर्चुअल क्लास रूम पे, और एक क्वेश्चन करोगे, यस नो, कोई रिप्लाई दो मुझे। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. sir. So, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। अ बॉल इज थ्रोन, बॉल इज थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड at an angle of projection 37 डिग्री। 37 डिग्री एंगल पे हम इसको थ्रो कर रहे हैं, और बोला है फाइंड वेलोसिटी, वेक्टर एंड स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। कोई सॉल्व नहीं करेगा, एक बार तुम क्वेश्चन को रीड करो, इसे मैं सॉल्व करूंगा, कुछ नया सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। जस्ट टेक 20 सेकेंड को लिखो और एक बार ठीक से पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, पढ़। तो बॉल को हमने फेंका है, बॉल इज थ्रोन विथ सम 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री। सिचुएशन जैसी की वैसी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 50, यहाँ से इसको हमने थ्रो किया। इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया था, 50 मीटर पर सेकेंड, कितना एंगल पे, 37 डिग्री पे, ठीक है। और कुछ ऐसा चलता जाएगा, ये ये पूरा पाथ लेगा, ठीक है। और कुछ समय बाद, 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वहां जाके। जब मैंने फेंका उसकी वेलोसिटी 50 है, 2 सेकंड के बाद मान लेते हैं ये यहाँ पे आएगा और इस डायरेक्शन में उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है ये पूछा है हमें, करेक्ट। ओके, तो हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं वो सिचुएशन। सो आफ्टर 2 सेकंड मान लेते हैं, 2 सेकंड के बाद थोड़ा ऊंचाई पे और थोड़ा आगे यहाँ पे आ, ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड। इतना ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मूले नहीं यूज करने हैं। इसको पहले तो तोड़ दो, 2 टुकड़ों में तोड़ना आता है ना तुम्हें। अभी इसको ग्रीन कलर से तोड़ते हैं ऐसे जनरली। ये क्या है, u cos थीटा, करेक्ट। और ये क्या होगा, u sin थीटा, करेक्ट। ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम ux। थोड़ा मैं इसको क्लीन करता हूँ, मुझे जगह बनानी है। ux इज इक्वल टू u cos थीटा। जनरली कोई नाम देंगे ना उसको चिंटू पिंटू, तो हमने ux नाम दिया, वो इंडिकेट क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, ठीक है। और वर्टिकली कितना वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है उसको कहेंगे uy, ठीक है। सो ux और uy ये तो पता है, हम 2-3 बार में रिपीट कर चुका है इसे। अच्छा ठीक है, और एक नोट मैंने क्या बताई थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है कब, 2 सेकंड के बाद, ठीक है। तो पहले तो इनिशियल वेलोसिटी जान देते हैं ना, जब चला वो कितने वेलोसिटी से चला, 50 मीटर पर
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ux यहाँ से निकाल सकते हैं क्या हम? ux इज इक्वल टू u कितना था 50 इंटू cos 37 डिग्री। कितना आएगा ये 50 इंटू cos 37 कितना होता है? 4/5 मेरे हिसाब से 4/5 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियली जब मैंने उसको थ्रो किया तब उसकी वेलोसिटी है 40। ये हमारा आंसर नहीं है अभी तक। फिर y डायरेक्शन में इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 50 इंटू साइन 37 डिग्री। सो 50 इंटू साइन 37 मेरे हिसाब से 3/5 होना चाहिए। मतलब ये कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन। अच्छा भाई ये तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है आफ्टर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल कहाँ है हमने बोल दिया यहाँ पे, इट इज हियर समवेयर हियर। उसकी वेलोसिटी तो यहाँ पे भी उसके कंपोनेंट्स ले लेंगे दोस्तों, vx और दोस्तों vy। रिमेंबर मैं टॉप पोजीशन में नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट एट द टॉप। नहीं तो कहोगे सर आपने कहा था यहाँ पे तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0, वो टॉप पोजीशन में यहाँ आने के बाद हमें पता नहीं ना कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड टॉप पोजीशन है या नहीं, ठीक। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस at। वो हम vx के लिए निकालेंगे और vy के लिए निकालेंगे, vx एंड vy हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं vx के लिए लगाता हूँ ये फॉर्मूला, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद। सो यहाँ पे पार्टीशन किया मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। कोई मुझे बताएगा क्या? अरे मैं भूल गया वो ax कितना लेना है, ax को कितना लूँ मैं? 0 सर। वेरी गुड। 0 क्यों रे, 0 क्यों लेना है उसको प्लीज बताओ। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद कितनी रहेगी? जो पहले 0 सेकंड पे थी कितनी थी वो? 40 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है क्या? नहीं होती। नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होगी, बढ़ेगी या कम होगी? सुना नहीं तुमने? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 40 से ज्यादा होगी या 40 से कम होगी? इतना जस्ट रफ गेस बोल रहा हूँ, 40 से ज्यादा होगी या 40 से कम होगी? कम व्हाट डू होगी। यू से? कम होगी। क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ग्रेविटी खींच रही है उसे, ग्रेविटी इज पुलिंग इट, राइट, सो इट शुड कम। ठीक है, तो y डायरेक्शन के लिए भाई vy इज इक्वल्स uy प्लस ay इंटू टी। ay कितना लेंगे कोई मुझे बताएगा क्या? -10 प्लस जी या माइनस जी? माइनस जी। सो uy माइनस जी टी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, a को क्या लिखेंगे माइनस जी। सो vy इज इक्वल टू uy कितना निकाला हमने 30 माइनस जी की वैल्यू 10, 2 सेकंड के बाद तो 2 कर दो यहाँ पे, तो कैलकुलेशन में आ जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज y डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। कम होगी कि नहीं? हाँ सर। 40 से। हाँ तो सर। t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद उसकी x डायरेक्शन 40, जो पहले भी 40 थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी आ गई है 10 मीटर पर सेकंड। और ये v कितना आएगा फिर? आपने तो बता दिया सर, जहाँ पे जैसे कि ये 50 लिखा है, 50 के दो टुकड़े के, एक 40 और एक 30। यहाँ पे जो आंसर आया हमारा, ये x डायरेक्शन का 40 और y डायरेक्शन का 10। तो ये एरो वाला डायरेक्शन, एरो वाला आंसर कितना आएगा? दैट इज वेलोसिटी। वो पहले समझ लो बाकी चीजें, ठीक है। तो हमें ये कितना मिला था? ये vx मिला और ये vy मिला। हमें ये वेलोसिटी v फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। vx कितना मिला? गर्मा गर्म vx 40 था और ये vy गर्मा गर्म 10 मिला हमें, ठीक है। और ये v कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी वेक्टर को, इस v को इन दोनों के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो वेक्टर कहता है कि यार तुम क्या करो, उसको vx i कैप प्लस vy j कैप। डरो मत, नए बच्चे डरेंगे नहीं, पुराने बच्चे भी डरेंगे नहीं। i क्या रिप्रेजेंट करता है? i रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? x डायरेक्शन का। तो दिस इज x डायरेक्शन के लिए हमने सिंबल यूज किया आई कैप, और y डायरेक्शन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं y डायरेक्शन में जो कोई चल रहा है। क्या चल रहा है? वेलोसिटी चल रही है। कहाँ चल रही है? कुछ y डायरेक्शन में चल रही है और कुछ x डायरेक्शन में चल रही है। तो उसको कंबाइन लिए लिखने का तरीका होता है। हमें ये v निकालना है
ये एरो क्यों दिया सर? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं? एरो। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एरो भूल जाओ, कुछ होता नहीं है, ऐसा समझ लो। ठीक, Vx कितनी है? 40 प्लस Vy कितनी है? 10 j कैप। तो x डायरेक्शन में 40 है तो ये 40 लिखा, y डायरेक्शन में 10 है तो ये 10 लिखा। आई क्या कर रहा है? आई कुछ नहीं होता, आई सिर्फ बताता है कि कहाँ जाओ, लेफ्ट जाना है, राइट मुड़ना है। हमने कहा कि x डायरेक्शन में चलना है तो आई कैप एक सिंबल स्टैंडर्ड, y डायरेक्शन में जाना है तो j कैप, z डायरेक्शन में जाना है तो हम k कैप यूज करते हैं। ठीक, अभी इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तुम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस ट्रायंगल को अगर मैं फिर से नीचे प्लॉट कर दूं, समझने वाली बात है, इसको जो आम जिंदगी मतलब 9-10 तक हम कैसे सॉल्व करते थे। ये Vy यहाँ पे 10 है, मतलब ये भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, उसके पैरेलल एरो बस यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो अगर मैं वहां पे रख देता हूँ ऐसा करके, ये भी कितना मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। तो क्या तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा है? ये ट्रायंगल में एक साइड राइट एंगल ट्रायंगल है पहले तो, ये कितना है? ये 40 है और ये साइड कितनी है? 10 है। तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? रूट कैलकुलेट करके बताओ कोई। 10 रूट अंडर 10 अंडर रूट 17। रूट 17। 10 under root 17. सो 10 रूट 17 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आया। ठीक है, क्या किया सर? स्टार्टिंग से एक बार देखो तो पूरा ये अखंड समझ में आ जाएगा। हमें बोला था कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है 37 डिग्री पे। हमें वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर भी नहीं लिखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम वैसा ही करते। तो वेलोसिटी वेक्टर मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी है। तो हमने कहा कि यार इनिशियली पहले वेलोसिटी निकाल लो। इनिशियली हमने इसके दो कंपोनेंट लिए, खचा खचा करके, एक आ गया 40, एक आ गया 30। हमने कहा कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए जो काइनेमेटिक्स के v इज इक्वल टू u प्लस at। तुम पूछोगे सर वो दूसरे दो क्यों नहीं? वो सुटेबल है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस पता नहीं है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at में s पता नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s में s भी नहीं पता। तो एक ही बचा, v इज इक्वल टू u प्लस at, वो सिलेक्ट किया। x डायरेक्शन के लिए लगाया और y डायरेक्शन का फॉर्मूला। 2D मोशन मतलब दो डायरेक्शन के लिए लगाना ही पड़ेगा, चैप्टर का नाम है 2D मोशन। तो Vx आ गया मेरा 40, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए g की वैल्यू -10 और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 30। वो पुट करने के बाद 2 सेकंड के बाद मुझे वर्टिकल वेलोसिटी आ गई 10, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें ये वेलोसिटी चाहिए थी, ये इन दोनों का रिजल्टेंट। इसको क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंपोनेंट। फिर से बोल रहा हूँ, शायद से आया नहीं अभी तक। आ जाओ आ जाओ, 1 2 3 आ गया। अच्छा, इसको कहते हैं कंपोनेंट। Vx और Vy को क्या कहोगे? कंपोनेंट। इन दोनों का मिला के जो आएगा इनका बॉस, उसको कहेंगे रिजल्टेंट। वो लिखने का तरीका होता है Vx i कैप प्लस Vy j कैप। आई कैप जे कैप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में वो क्वांटिटी चल रही है। एक Vx मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो इंग्लिश में मैंने बोला, मैथमेटिकली ऐसा लिखोगे, वेलोसिटी x इन आई कैप डायरेक्शन। velocity is in y direction is 10 मीटर पर सेकंड, सो velocity is in y direction के लिए हम j कैप यूज करते हैं। तुमने ऐसा लिख लिया। तो मैंने कहा कि अभी v कैसे निकालेंगे, इसको आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैंने सबसे पहले बोला कि यार तुम बचपन में कैसे करते थे, एक ट्रायंगल वाला खेल। ये Vy यहाँ पे 10 था, उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया ताकि ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। ये हाइपोटेनियस साइड है। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं? एडजेसेंट साइड्स का अंडर रूट में स्क्वायर करते, तो आंसर आया। और नॉर्मली हम क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में, जब हम वेक्टर में इसको लिखते हैं तो वो वैसे ही करते हैं, बस इसको ऐसा मॉड लगा देते हैं और अंडर रूट में ये आई के पास जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे के पास जो उसका स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो ये वेक्टर फॉर्म में किया। ये हमने 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से किया। ऐसा लिखना गलत है, 10 स्टैंडर्ड वगैरह। पाइथागोरस से किया हमने इसको, पाइथागोरस से हमने किया, मेथड 1 से। जनरली हम, जब तक तुम पूरा वेक्टर सीख नहीं जाते तब तक मुझे इतना डिटेल में बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा रे? 10 रूट 17। ठीक है, तो बहुत एक क्वेश्चन हमें बहुत सारी चीजें सिखा के जाता है। तो अगर मैं पूरे 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन क्यों ना करूं, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी इतना टाइम नहीं लगेगा, ये बस 30-40 सेकंड का खेल होता है। as we are studying this for the first, we are discussing in very thoroughly and deeply, so it is taking time। अभी इसको लिख लो, फर्स्ट पेज पे मैं हूँ,
सबका लिखना हो गया है या मैं यहाँ पे रुक जाऊँ सर ऑन दिस पेज? क्या कहते हो? हाँ ठीक सर, है, रुको। तब तक जिनका लिखना हो गया है वो मुझे डाउट पूछे। सर जो लास्ट आंसर आया है 10√17 वो स्पीड होगी ना? हाँ, वो मैग्नीट्यूड, वो उसकी स्पीड होगी। जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो उसकी स्पीड होगी। और कोई वेलोसिटी पूछेगा तो वो 40 आई क्या प्लस 10 j क्या बताना, और कोई स्पीड पूछेगा तो वो 10√17 वाला आंसर। ठीक है, वो भी मैं नोट में लिख के देता हूँ जो मैं अभी बोला हूँ, इतना लिख लो तुम पहले। सर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एंगल अलग रहेगा? हाँ, एंगल चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा प्रोजेक्टाइल हर एक सेकंड में एंगल चेंज कर रहा है, हर एक इंस्टेंट पे एंगल चेंज कर रहा है। तो जब t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आएंगे तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज हो जाएगा, और कितना आएगा वो भी निकाल सकते हैं। वो दोनों तीनों बातें मैं, तुम इतना लिख लो, बता देता हूँ। अगर तुम कलरफुल पेजेस, कलरफुल पेजेस बोल रहा हूँ, कलरफुल पेन अगर यूज कर सकते हो तो वो बेटर रहेगा, जल्दी से चीजें दिखाई पड़ती है फिर। चलो जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाओ। डन सर। Done, sir. चलो सेकंड पेज पे हाँ सर। हाँ सर। इसको तब तक मैं कुछ पेंटिंग कर लेता हूँ। एशियन पेंट्स। These are the two ways velocity find out होती है। आज क्या डेट है? 7 तारीख ना। 10 तारीख से मैं हाँ सर। रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर के लिए, वेक्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए 10 तारीख से हम क्लास लेंगे। ठीक है, तो डेट तो मैंने बोल दी, टाइम भी जल्दी बोल दूंगा, कल टाइम बोल देता हूँ मैं, थोड़ा मैनेज कर। सर ऐसा और एक क्वेश्चन दो। ऐसा और एक क्वेश्चन दूं तो वैल्यू चेंज करके तुम खुद ही बना सकते हो। अभी 30 की जगह 40 ले लो, 50 की जगह 60 ले लो। मतलब ऐसा करो, तुम ये 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो करो, 37 किया है वहां पे 57 कर दो, और t इज इक्वल टू 2 सेकंड वैसे ही रहने दो, चेक करके देखो फिर क्या आता है आंसर। 37 डिग्री को 53 करके देखो और सॉल्व करो। रिपीट क्वेश्चन करने में क्या मतलब है, वो तो सिर्फ तुमसे मैथ सॉल्व करके हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चन तुम्हें दूंगा और उसकी प्रैक्टिस तुम डीपीपी में करोगे।
चलो आगे एक क्वेश्चन है, अगर इसी को एक्सटेंड किया जाए तो क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं, पूरा निचोड़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कंटिन्यू टू द सेम क्वेश्चन। सो फ्रॉम above question find displacement। फिर मैंने वेलोसिटी पूछा ना, अभी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। वो डायग्राम यहाँ पे लेके आते हैं क्या? Copy, paste। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यहाँ पे इतनी जरूरी नहीं, इतनी डिटेल की ये चीजें। चले जाओ ग्रीन कलर ux, तुम भी चले जाओ। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चली जाए। हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। So we want displacement at t is equals to 2 सेकेंड। हमने वेलोसिटी के लिए v is equals to u plus at फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे हम यूज करेंगे s is equals to ut plus half at स्क्वायर। So s is equals to ut plus half at स्क्वायर। दो टुकड़ों में करना है, 2D मोशन दो पोर्शन में ही करते हैं हम जनरली, sx and sy। तो यहाँ पे लिखेंगे sx is equals to ux into t plus half into ax into t स्क्वायर। sy के लिए हम करेंगे uy प्लस uy इंटू टी ना, uy इंटू टी प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी का स्क्वायर। एक नोट लिख के देना बाकी रहेगी ना, तो इसके बाद मुझे याद दिलाओ इसके एक्सप्लेनेशन के बाद। चलो सॉल्व करो इसे ज्यादा फटाफट से। मुझे बोलो यहाँ पे ax कितना पुट करेंगे, यहाँ पे ay कितना पुट करेंगे, ठीक है। ux कितना निकाला था रे हमने, ux और uy बता दो कितना निकाला था हमने। UX 40 मीटर पर सेकंड 40 और 30 10। 40 और 10 था ये, ठीक है। और इसके अंदर फटाफट से पुट करो मुझे sx और x कैसी जीप लपाई सर, sx और xy बता। सर 40 और 30 था। 30 है सर ui। 30 है क्या? अच्छा ठीक है 30 ले लो। हमें क्या बस पानी निकालना है। 30 मीटर पर सेकंड। sx 80 आया। sx 80, sy 40 मीटर। सर SX आएगा? SX 80 और SY 60। लेट्स चेक। sx इज इक्वल्स टू ux को 40 किया, t इज इक्वल्स टू 2 किया, और ये तो 0 है ax, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी सेकेंड हाफ की। sx यहाँ से आ जाएगा 80 मीटर, और यहाँ से sy आ जाएगा 30 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर इज 4। sy आ जाएगा 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 20, तो sy कितना आ रहा है 40। देख लो भाई, कैलकुलेशन तो सही कर रहा हूँ ना मैं। सर मीटर सॉरी sy, हाँ मीटर राइट। अभी मैं वेलोसिटी पे ही था, ठीक। सो हमें डिस्टेंस मिले 80 और 40। इसका मतलब क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद अब भाई साहब आएंगे हॉरिजॉन्टली 80 मीटर आगे, और भाई साहब आएंगे 40 मीटर ऊपर। इसको ही कहेंगे ना भाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक ये ए और बी सीधा जाने का है। मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पता है, हॉरिजॉन्टली 80 और वर्टिकली कितना है 40। इसको हम वेक्टर में लिखेंगे, इसको ना ये डिस्प्लेसमेंट कितना 80 मीटर। एक्स डायरेक्शन के लिए क्या सिंबल होता है, आई क्या,
y डायरेक्शन में कितना जा रहा है पार्टिकल 40। 40 के लिए क्या सिंबल होता है? हाँ 40 के लिए y डायरेक्शन के लिए जे कैप। क्या सिंबल होता है? j कैप। ठीक है, इसको वेक्टर में ऐसा लिखेंगे, प्लस ही देना होता है, माइनस नहीं देते ना, डिवीजन देते हैं हम बाय डिफॉल्ट, प्लस साइन देते हैं इसके बीच में, sx i क्या प्लस sy j क्या। ठीक है, तो वेक्टर में अभी मैंने बोला ना कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं हम, sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर। ठीक है, वो पाइथागोरस से करते थे, तो मैंने कहा s कितना आएगा यहाँ से, sx कितना है 80 i कैप प्लस 40 j कैप। ठीक है, तो ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा ना कि एग्जैक्टली कितने एंगल पे और कितना डिस्टेंस है, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या लिखोगे, 80 का स्क्वायर करोगे और अंडर रूट में 8000। इसको सॉल्व करोगे 40 root 5. और सिंप्लीफाई करो, चलो रूट 5। तो ये हमारा मिला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो ऊपर लिखा है हमने आई कैप जे कैप में, वो क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म है। वो पीछे लिखना बाकी है क्या, ये पीछे जा रहा हूं मैं, ये वाला ग्रीन कलर में जो चल रहा था। हाँ चलो इसे छापो जल्दी, ऐसे एक्स एक्स वाई। डन सर। आता पुढचं छापा पटकन, ये छापू जल्दी। होमवर्क के क्वेश्चन आसान नहीं होते, वो आगे के टॉपिक के लिंक होते हैं। ठीक, फॉर a projectile motion if h is equals to r comma find सर नोट्स रहना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ, ये खुद से सॉल्व करने का है, इंटरनेट पे सर्च करके देखने का नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट। पूरी दुनिया इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर आप नोट देने वाले थे ना? हाँ वो एक चीटिंग हो जाएगी। पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द बॉक्स बाय योर ओन ब्रेन। गूगल का ब्रेन यूज नहीं करना है, खुद का ब्रेन यूज करना है। सर हाँ सर नोट, आप नोट देने वाले थे। हाँ ग्रुप पे अपने इस पे, इसके अंदर है ना, ऐप के अंदर, मतलब ये है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो नहीं, वो नोट देने वाले थे। सर वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक, हाँ चलो पीछे वाले क्वेश्चन में, जो पीछे वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे तो वेलोसिटी हमने निकाली, कितनी आई वो 10√17। यहाँ पे हमें ये एंगल निकालना था, दो चीजें बाकी थी ना, ये एंगल निकालना, तो ये एंगल कितना है थीटा, वो कैसे निकालोगे, ये एक बात थी। और ये जो हमने निकाला, ये क्या, इसको क्या कहेंगे हम, स्पीड कहेंगे। ये दो बात में लिखने वाला था। ठीक है, तो मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐड सम पेज। ठीक, डायग्राम को अगर है तो ठीक है मेरे पास कुछ, अरे वाह डायग्राम है हमारे पास। ठीक, तो लोकेश ने पूछा
कि इसका एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल चेंज होगा, वो पूछ रहा था। यहाँ से 37 डिग्री एंगल पे हमने इसको थ्रो किया, जब वो ऊपर जाएगा तो उसका एंगल कम होते जा रहा है, ठीक है। तो जो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे इसका एंगल 37 ना होके उससे कम होगा, वो कैसे निकालोगे? तो हमने वेलोसिटी का जो इक्वेशन लिया था, वेलोसिटी को लिखा था vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। अच्छा, तो tan थीटा, तो ये जो डायग्राम है अगर मैं यहाँ पे नीचे निकालूं तो ये है vx और ये है vy और ये हमारा था v। इस vy को मैंने यहाँ से लिखा vy, मैं कहूंगा कि मुझे एंगल थीटा चाहिए, यही एंगल थीटा चाहिए ना हमें, ये थीटा मतलब यही थीटा यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, ठीक है। tan थीटा क्या होगा यहाँ से मुझे बताओ, वो होगा vy अपॉन vx, ठीक है। तो vy कितना था हमारा, vy था 10 डिवाइडेड बाय ये कितना था 40, तो ये चला जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, इतना निकाल के छोड़ देंगे। ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लॉग टेबल देख के ये आंसर बताना पड़ता है, तुम्हें वो कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें यही ऑप्शन में रहेंगे कि अगर एंगल पूछते हैं तो ऑप्शन ए रहेगा tan इनवर्स 1/4, ऑप्शन बी रहेगा tan इनवर्स 3/8 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंगल, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे दिखाया, दो कंपोनेंट और रिजल्टेंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट के बीच में एंगल थीटा, तो वो निकालने के लिए हमने थीटा देखा। tan थीटा क्या होता है, ये अगर ट्रायंगल तुम देख पा रहे होगे तो ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड होगी, और ये क्या थी, हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट ऑफ एडजेसेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रायंगल से मैंने निकाला tan थीटा। vy कितना था वो ऑलरेडी निकाला था हमने 10 मीटर पर सेकंड, और vx कितना था 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला, ये पहली बात तो मैंने बताई, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते v इज इक्वल टू अंडर रूट ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसको दो नाम से पुकार सकते हो, इसको कहो तुम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, और यू कैन, ठीक है। सो जिनका वेक्टर क्लियर है उनको बात समझ में आएगी, जिनको वेक्टर के लिए बच्चे नए हैं तो थोड़ा सा तुम इसको इग्नोर करो, ठीक है। सो दो बातें हो गई, होमवर्क मैंने दे सर दिया, आज की क्लास भी खत्म हो गई सर होमवर्क क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। हाँ